हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2021-22 हिस्ट्री। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? निम्नलिखित कथनों में से ए में है भारतीय चलचित्र अधिनियम 1918 में पारित हुआ। बी स्टेटमेंट है विजय भट्ट ने 1943 में राम राज्य फिल्म का निर्देशन किया, ये वाला सही है। या सी में है फिल्म भक्त विदुर 1921 महाभारत महाकाव्य से संबंधित थी, ये डी स्टेटमेंट में है नील दर्पण का लेखन देशबंधु चट्टोपाध्याय ने किया था। और ई में है कि D.W. ग्रिफिथ ने बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म का निर्देशन किया था। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है केवल ए बी सी डी सही है, बी में है केवल ए बी सी ई सही है, डी में है केवल ए बी सी डी ई सभी सही है, सभी सही हैं, डी में है केवल ए बी सी सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह होगा बी, केवल ए बी सी ई सही है। और कौन सा गलत है? ये डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि नील दर्पण का लेखन देशबंधु चट्टोपाध्याय ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने। संबंधित व्याख्या है भारतीय चलचित्र अधिनियम 1918 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1918 में। कौन सा अधिनियम? भारतीय चलचित्र अधिनियम। इस अधिनियम का केंद्रीय उद्देश्य था दर्शकों की सुरक्षा प्रदान करना, आपत्तिजनक फिल्मों में सेंसरशिप लागू करना। विजय भट्ट ने 1943 में राम राज्य फिल्म का निर्देशन किया था, जिसमें प्रेम अदीब और शोभना समर्थ ने राम सीता की मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। यह 1943 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। फिल्म जो है भक्त विदुर 1921 में बनी थी, महाभारत महाकाव्य से संबंधित थी। फिल्म कांजीबाई राठौड़ द्वारा निर्देशित थी, कोहिनूर फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी और 1921 की मूक भारतीय फिल्म है। इस फिल्म का पौराणिक चरित्र विदुर को मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व पर ढाला गया था। D.W. ग्रिफिथ ने बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म का निर्देशन किया था। यह लिलियन गिश अभिनीत 1915 की एक अमेरिकी मूक महाकाव्य नाटक फिल्म है। पटकथा थॉमस डिक्सन जूनियर के 1905 के उपन्यास और नाटक द क्लेंसमैन से संबंधित है। नील दर्पण का लेखन जो किया था दीनबंधु मित्र ने किया था। यह बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। यह बंगाल में नील विद्रोह आंदोलन का प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1892 का वह भारतीय परिषद संशोधन जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? ए में है लॉर्ड रॉबर्ट का अधिनियम, बी में है लॉर्ड एचिसन का अधिनियम, सी में है लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम और डी में है लॉर्ड नॉर्थ का अधिनियम। तो इसमें सही ऑप्शन है लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम, ऑप्शन सी लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम। 1892 का वह भारतीय परिषद संशोधन जिसे लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1890 में इंग्लैंड के रूढ़िवादी दल की सरकार ने भारतीय सचिव लॉर्ड क्रॉस के सुझाव के आधार पर लॉर्ड्स सभा में एक विधेयक रखा था। यह विधेयक 1892 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे भारतीय परिषद अधिनियम की संज्ञा दी गई थी। 1892 के अधिनियम को इसके प्रमुख उपबंध जो है वे हैं, इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित कर दी गई और 40% लोग गैर सरकारी होने चाहिए, इसमें कहा गया। प्रांतों में भी कार्यकारिणी के सदस्यों विधानमंडल गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बम्बई मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर पश्चिम प्रांत में यह संख्या 15 निश्चित कर दी गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। यद्यपि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम
के तहत, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है।